वृंदावन किस लिए आए हो? वृंदावन में तो भगवान ने उद्धव को भेजा था गोपियों से सीखने के लिए। इसी ब्रज में भेजा ना कि जाओ 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 गोपियों से सीख करके आओ, प्रेम की भाषा सीखो उद्धव। वृंदावन केवल फूड के लिए थोड़ी है कि वृंदावन में फूडी फूडी ब्लॉग फूडर क्या है, यहाँ क्या मिल रहा है? बोला यहाँ कचौड़ा मिलता है। बोला इसकी साइज क्या होती है? बोला 12 बाई 12 इंच का कचौड़ा, पूरा परिवार एक साथ खाइए, आइए कचौड़ा। बोला ये तो बहुत कड़ा है। बोला मारिए हथौड़ा कचौड़ा पर, तब टूटेगा। इसके लिए आए हो वृंदावन कचौड़ा खाने। ये जितने विमान शास्त्र हैं, ये कोई जीरो खोजा, कोई कुछ किया, कोई गुरुत्वाकर्षण खोजा, कोई कुछ खोजा, ये सब भी भारतीय लोग ही हैं। चूँकि हम गुलाम रहे, हमारे इतिहास फाड़ दिए गए, हमको सपेरा और जादूगर कहा गया, हम लोगों को मजदूर की तरह देखा गया, इसलिए हमारे संस्कृत में लिखे चीज़ को कोई मानने को राजी ही नहीं। बस उसको इंग्लिश में किसी ने लिख दिया, एंड्री फोंड्रिया जॉन्ड्री कोंड्री, बस वो मान्यता प्राप्त हो गई। पर संस्कृत कहे तो बोले तो मिथ, माइथोलॉजी, मिथ मिथ कहते हैं। मिथ हमारी भाषा नहीं है, माइथोलॉजी हमारी भाषा नहीं है। मिथ शब्द आया ग्रीक से, ग्रीक वर्ड है माइथोलॉजी। हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स को माइथोलॉजी कहा जाता है, रामायण को माइथोलॉजी, महाभारत को माइथोलॉजी। ये माइथोलॉजी शब्द बोलने वाले इतने घटिया लोग हैं, ये हैं संस्कृति के विरोधी, ये हैं भारत के विरोधी, जो कहते हैं माइथोलॉजी माइथोलॉजी माइथोलॉजी। झूठ है ये, कोरी कल्पना है, ये कथा है। तो कल्पना तो तुम्हारे परदादा भी हो जाएंगे। तुमने अपने परदादा को देखा है? मिले हो परदादा से? सुने होगे ना किसी से? किससे सुने थे? वो दादाजी बताते थे बाबूजी को, बाबूजी हमको बताए थे। अच्छा, अब तुम अपने बेटे को बताना तो क्या पता, अब तो कोई है नहीं, दादाजी भी नहीं है, परदादा भी नहीं है, मिथ है, माइथोलॉजी वो भी है। झूठ बोल रहे हो तुम। हम तो मानते नहीं कि तुम्हारे परदादा होंगे, तुम किसी अंडे से पैदा हुए होगे, टपक गए होगे किसी दिन। तुम परदादा को भी मत मानो फिर ना, अपने वंशज को, अपने पूर्वजों को भी मत मानो। जब तुम रामायण को माइथोलॉजी कह सकते हो, महाभारत को माइथोलॉजी कह सकते हो, और अकबर को तुम हिस्ट्री बोलते हो, कमाल है तुम्हारी बुद्धि का। बाबर को तुम हिस्ट्री बोलते हो और राम को तुम माइथोलॉजी बोलते हो। कितने तरीके से भारत की संस्कृति को और भारत के बच्चों के भीतर में भारतीय सनातन संस्कृति मर जाए, इसलिए भारत की ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाई गई कि आज हम टुच्चों की तरह एक चौराहे पर खड़े हैं। आज यंग जनरेशन को कुछ पता ही नहीं है। ये तो थोड़ी सी सनातन की उभार है, सनातन सनातन रट रहे हैं, पर सनातन सिर्फ रटने से क्या होगा? नॉलेज कहाँ है सनातन के विषय में? कोई पूछेगा सनातन क्या है, 16 संस्कार क्या होते हैं, कोई बता ही नहीं पाता है, पढ़ा ही नहीं 16 संस्कार। तो ठीक है, एक हवा उठा है, सनातन की बात उठी है तो पढ़ने का भी मन करेगा। अब एआई टेक्नोलॉजी इसी रूप में तुम्हारे लिए अच्छी साबित हो सकती है। एआई से तुम पढ़ सकते हो चीज़ों को, कंप्यूटर का या इंटरनेट का, मोबाइल का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का केवल बुरा उपयोग ही नहीं है, सदुपयोग भी है, अगर हम सदुपयोग करना चाहें। आज हम जितना फीड इन सोशल मीडिया पर डालेंगे भारत के सच्चे इतिहास के विषय में, रामायण और महाभारत के विषय में, आज के 15 साल के बाद एआई इन्हीं चीज़ों को ग्रैब करेगी। जब कोई प्रश्न पूछेगा तो यही जवाब देगा। अगर भारत के नहीं दुनिया के 10 करोड़ लोग एक साथ मिलकर डाल दें कि रावण अच्छा आदमी था और राम बुरे आदमी थे, तो 15 साल के बाद या 30 साल के बाद जो नई पीढ़ी आएगी और एआई टेक्नोलॉजी पे डालेगी तो रावण को हीरो मानेगी और राम को खलनायक मानेगी। एआई टेक्नोलॉजी खतरनाक भी है, ये भी समझ लेना। और ग्रंथ इत्यादि की बात रही हो तो तुम 1-2 बार जलवा ही चुके हो। नालंदा में एक बार जलवा करके तो बैठे ही हुए हो। नालंदा में, तक्षशिला में तो 85,000 तुम्हारे ग्रंथ जला दिए गए थे, कुछ बचा ही नहीं था तुम्हारे पास, तो जल जला दिए जाएंगे। परंतु ये जो टेक्नोलॉजी है, अगर आज आप भी नेट सर्फ करते हो, मोबाइल चलाते हो, तो इन चीज़ों को ज़्यादा डाला करो। कुछ तो समय देते होगे ना रील देखने में, ऐसे इससे बढ़िया है कि अपनी कुछ चीज़ों को खोजो, ढूंढो, पढ़ो कि हाँ भाई ये सही बात है। ये उपनिषद क्या होता है, उपनिषद का निर्माण कैसे हुआ था, अच्छा उपनिषद में है क्या, जरा देखें तो। क्या सब पोंगा पंडित थे कि कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं? और जब तुम पढ़ना शुरू करोगे तो तुम चौंक जाओगे। ओ माय गॉड, अरे यार ये तो 5,000 रुपए दे करके साइकोपैथ वाले के पास मैं बैठा हूं और बैठ करके अपनी क्या काउंसलिंग कराता हूं डिप्रेशन का,
और वो एक मंत्र में सारा लिखा हुआ है। अगर वो एक मंत्र पढ़ लिया जाए, उसका अर्थ जान लिया जाए, तो तुम्हारे 40 काउंसलिंग के बराबर होंगे। ऐसी ऐसी चीजें हमारे उपनिषद में, वेदों में, शास्त्रों में है। हम जानते ही नहीं, हम ढूंढते ही नहीं, हमें बताया ही नहीं गया, हमारे रिसोर्स बंद कर दिए गए। अब ये सत्संग किस लिए है कि तुम्हारे भीतर में वो रुचि में पैदा कर सकूं, बता सकूं कि भाई इसको भी ढूंढा करो। कभी कभी गृहस्थ जीवन के ऊपर में हमारे यहाँ शास्त्र हैं। बताओ, गृहस्थ जीवन सबसे अच्छा जीवन, और गृहस्थ जीवन कैसे श्रेष्ठ हो, वैकुंठ की तरह हो, इसके शास्त्र हैं। पर कोई पढ़ा ही नहीं। हम कहा बड़े मनोहर कहानियाँ, मायापुरी, ढपड़ापुरी, और यूट्यूब पर कुछ 2 कौड़ी का आया है उसको देख रहे हैं। और उससे बड़ा सास भी कभी बहू थी, बहू भी कभी बेटी थी, बेटी भी कभी ऊपर थी, ऊपर से फिर दूसरे जन्म में थी। तो सब कोई जानता है, सास भी कभी बहू थी, बहू भी कभी सास हो जाएगी, ये तो सभी कोई जानता है। पर एग्जैक्टली जो चीज़ें दिखाया जा रहा है, क्या वही जीवन है क्या हमारे यहाँ? सास बहू तो हमारे यहाँ भगवान राम, सीता माता, भरत है ना, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, चारों वो माताएं, तीनों माताएं, चारों ये रानियां। अब सास बहू के बीच में कैसा संबंध है, जरा ठीक से पढ़ो, कभी रामचरितमानस पढ़ो, पता चलेगा कि सास बहू क्या होती हैं। पर तुम तो सास बहू यहां देख रही हो, तुलसी को, उसी को तुमने हीरो मान लिया। वो तो थोड़ा बहुत ठीक भी हुआ, मैंने देखा नहीं एक भी एपिसोड स्मृति ईरानी वाला। लेकिन हो सकता है और भी कोई बहुत सारी चीज़ चल रही हैं, घटिया घटिया चीज़ें चल रही हैं। उसका देवर, उसका वो भौजाई, उसकी वो माता, उसकी वो मामी, उसकी वो काकी, पता नहीं क्या दिखाते क्या करते। अश्लीलता की हद होती है। हम उसी को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क पर वही आ रहा है, बच्चों के मस्तिष्क पर वही आ रहा है। उससे तो अच्छा था ना कि हमारे रामचरितमानस की कथाएं हम पढ़ाते, ध्रुव की कथाएं पढ़ाते, प्रहलाद की कथाएं पढ़ाते, हम अलर्क की कथाएं पढ़ाते, हम सती अनुसुईया के बारे में उनको बताते। हमें अगर ये सब कार्टून्स भी बनाने थे तो हम अपने कार्टून्स बना लेते। तो बाद में बहुत शुरू हुआ, भीम, हनुमान, लिटिल हनुमान, ये सब शुरू हुआ। उससे पहले तो ये ना स्पाइडरमैन, बैटमैन, फलाना मैन, कैटमैन, ढबरा मैन, ढोपरी मैन, टपरा मैन। कपड़ा पहन के ऊपर से कच्छा पहन के चले आते हैं लोग, पता नहीं क्यों। कपड़ा नीचे, ऊपर से अंडरवियर। ऐसा दुनिया में देखे हो पागल आदमी को? इसको सुपरमैन बोलते। पर अगर यही करना था, इसी को सिखाना था, तो हमारे उन पात्रों को लिटिल ध्रुव के नाम पर ले आते। छोटे से ध्रुव, कैसे भगवान को बुलाया। लिटिल प्रहलाद, छोटे से प्रहलाद, कितने कितने उनके ऊपर अत्याचार हुए। बच्चे सीखते, मम्मी प्रहलाद जी के ऊपर हाथी चढ़ गई और उनको कुछ नहीं हुआ। नहीं बेटे, उनको भगवान पर इतना भरोसा था, नारायण के ऊपर में। वो नारायण के भक्त थे, अपनी माँ के परम भक्त थे और गुरुदेव के परम भक्त थे। उन्होंने ऐसी शक्ति प्राप्त की थी। अच्छा मम्मा, तो हम भी भक्ति करेंगे तो अच्छा होगा। हाँ बेटे, आप भक्ति करो प्रभु की, आप अच्छी बातें सीखो। तो उनके भाव उधर जाते। पर हमने क्या किया, हम बच्चे पैदा करके पालना भी भूल गए। मोबाइल हाथ में पकड़ा दिया, अब खुद है पड़ोसियों के साथ किए जा रहे हैं। अब बुआ की लड़की आई है, बुआ आए हैं, हम उनके घर में तो हमने शर्मा जी को बोल दिया, हम तो 5,500 के पहन के गए थे, तो भिखमंगी है। यही कर रहे हैं बैठ करके। अब बेटा तुम्हारा बिगड़ रहा है, बर्बाद हो रहा है, तुमने पैदा कर दिया, ऐसा लग रहा है कि पड़ोसी का बेटा है। अरे तुम्हारा अपना बच्चा है, सरकारी नहीं है। तुमने जन्म दिया है, उसको ऐसा जीवन दो कि उसको डिप्रेशन न भोगना पड़े, उसको बड़े होकर के डिप्रेशन में न जाना पड़े। तुम ऐसा ऐसा उसका लालन पालन तो करो कम से कम। जन्म दिए हो तो इतना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। जन्म दिए हो तो संस्कार देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? सरकार का, स्कूल का, समाज का? तुम्हारा है। तुमने जन्म दिया है, ना तो न देते, छोड़ देते। बच्चे जन्म दिए तो संस्कार देना भी तुम्हारा काम है। और संस्कार भी सनातन संस्कार। सनातन मीन्स था, है, रहेगा। आनंद, प्रेम, शांति, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। उस संस्कार को देना है। यही सत्संग है। सत्संग हमें धीरे धीरे ये बताती है। सत्संग का मतलब लोग समझते हैं, हाँ पंडित जी हैं एक आश्रम में, आनंदम धाम वाले, रोज सत्संग करते हैं आधा घंटा। हाँ, लेकिन बड़ा कठोर बोलते हैं। वहाँ चलोगे ना तो खूब बढ़िया, वहाँ झूम के वहाँ पर वो होता है, वहाँ पर छापा लगाया जाता है, वहाँ पर नाचते हैं और वहाँ पर पकौड़ी बंटती है और वहाँ पर कचौड़ा बंटता है। अरे कचौड़ा खाने आए हो यहाँ पर? घर ही में कचौड़ा बना लो, पकौड़ी बना लो। वृंदावन में कोई कचौड़ा खाने आता है? कचौड़िया तो कहीं बन जाएंगे,
इंदौर पहुंच जाओ कचौड़ा खाने के लिए। इंदौर बड़ी नामी है ये सब नमकीन चीज़ों के खाने पीने के लिए। डॉक्टर शिव बता रहे थे हमको एक दिन, इंदौर में एक से एक नमकीन मिलती है, एक से एक वो पोहा, इंदौर का पोहा, वहां जाओ खाओ। वृंदावन किसके लिए है? वृंदावन केवल फूड के लिए थोड़ी है कि वृंदावन में फूडी ब्लॉग फूडर क्या है, यहाँ क्या मिल रहा है? बोला यहाँ कचौड़ा मिलता है। बोला इसकी साइज क्या होती है? बोला 12 बाई 12 इंच का कचौड़ा, पूरा परिवार एक साथ खाइए, आइए कचौड़ा। बोला ये तो बहुत कड़ा है। बोला मारिए हथौड़ा कचौड़ा पर, तब टूटेगा। इसके लिए आए हो वृंदावन, कचौड़ा खाने? वृंदावन किस लिए आए हो? वृंदावन में तो भगवान ने उद्धव को भेजा था गोपियों से सीखने के लिए। इसी ब्रज में भेजा ना कि जाओ 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 थोड़ा गोपियों से सीख करके आओ, प्रेम की भाषा सीखो उद्धव। अच्छा उद्धव सुनो, गोपियां प्रेम में डूबी हुई हैं, पर थोड़ा सा योग इत्यादि का ज्ञान तुम भी दे देना, गाली भले सुनना पर दे देना, ताकि वो महसूस कर सकें कि सदा मैं हूं उनके साथ। भगवान ने डबल गेम खेला था। क्या खेला था? उद्धव खाली ज्ञान ज्ञान की चिल्लाता था तो उनमें प्रेम का रस भरवा दिया, और गोपी केवल प्रेम प्रेम करती थी तो उनमें भी ज्ञान का थोड़ा पुट भरवा दिया। ठाकुर जी कम तेज थोड़े टेढ़े हैं, सीधा काम कभी नहीं करते। वो भेजते हैं तो दोनों का काम करवा देते हैं, तो दोनों काम करवा दिया ठाकुर जी ने। यहाँ प्रेम का रस भी, यहाँ ज्ञान भी है। वृंदावन में ज्ञान ढूंढोगे तो यहाँ से बड़ा ज्ञान तुम्हें कहीं मिलेगा ना। ज्ञान गुदड़ी, और खाली ज्ञान ज्ञान मतलब तुम्हारा ये जो ज्ञान मैकोले का ज्ञान है ये लेकर के आओगे तो गुदड़ी फाड़ दी जाएगी तुम्हारी ज्ञान की। यहाँ पर ज्ञान गुदड़ी में अगर मैकोले का और केवल संसार का ज्ञान लेके आओगे तो फाड़ दिया जाएगा। पर आध्यात्म का ज्ञान अगर चाहिए तो वृंदावन से उत्तम स्थान कहीं नहीं है। और जीवन में अगर प्रेम चाहिए तो ये तो प्रेम की जीती जागती भूमि है वृंदावन। यहाँ आओगे तो हृदय प्रेम से भर जाएगा। ये दोनों स्थान है। और यहाँ सत्संग का अर्थ यही है। वृंदावन जब भी आओ अपने बच्चों को लेकर के कचौड़ा पकौड़ा थोड़ा बहुत खिला दो चॉकलेट की तरह, उनका मन लगे वृंदावन के प्रति, पर फिर उठा करके धीरे से एक सत्संग में ले जाना कि बेटा वृंदावन आए हो ना, दर्शन हो गया, कचौड़ा हो गया, जलेबा हो गया। बोला हाँ अब सत्संग में बैठो। मम्मा नींद आ रही? नहीं बेटा, कचौड़ा के समय तो नींद नहीं आ रही थी, पकौड़ा बहुत खा रहे थे, रबड़ी चाट रहे थे बैठ करके, अब सत्संग में कैसे सोओगे? वृंदावन का नियम है बेटा, जब आते हैं ना तो बैठकर एक सत्संग सुनते ही हैं। तो उन बच्चों को आज अगर आप आदत लगा दोगे तो जब वो बड़े होंगे तो सदा जब भी वृंदावन आएंगे तो कहेंगे हमारी मम्मी और हमारे पिताजी जब भी आते थे तो सत्संग सुने बिना नहीं जाते थे। उनके बच्चे होंगे तो अपने बच्चों को सत्संग सुनवाएंगे और ऐसे ही धारा बन जाएंगी। अगर तुम चूक गए, केवल कचौड़ा पकौड़ा और बिहारी जी के बाहर इतना बड़ा गिलास में लस्सा में रह गए, लस्सी नहीं लस्सा, अगर केवल इसी में फंसे रह गए तो फस्सी फस्सा हो जाएगा। फिर वृंदावन तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा। इसलिए वृंदावन में महत्व है तो गुरु के ज्ञान का। ये वृंदावन की भूमि केवल राधा कृष्ण की भूमि नहीं है। ये वृंदावन की भूमि जहां वृंदावन के कौन है? कुल देवता बांके बिहारी हैं। वहां जाते हो, दर्शन करते हो, बांके बिहारी की कथा नहीं जानते। बांके बिहारी को प्रकट किसने किया? कैसे प्रकट हो गए? स्वामी श्री हरदास जी ने। स्वामी हरदास जी के कितने शिष्य हैं? विट्ठल विपुर बिहारी देव। वो कैसे क्या किए? एक बार राधा और कृष्ण उनके पास आ गए, उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। बोला हम राधा हैं, हम कृष्ण हैं। बोला इसे 2 रुपया का मोर का पंख पहन करके बहुत नौटंकीबाज घूमता है, चलो उधर। भगवान को बड़ा बुरा लगा, अरे बताओ हमको पहचानने से इनकार कर रहा है, हरदास जी का चेला, खतरनाक आदमी है। और हमने आपको एक दिन बताया था, फिर उन्होंने राधा रानी को बुला के लाया, ये किशोरी जी इधर आइए। तो बोला क्या हुआ श्याम सुंदर? अरे ये हमको पहचानने से इनकार कर रहा है, कह रहा है कि तुम 12 आना का बांसुरी खरीद के लाए हो, नकली कृष्ण हो तुम, चलो हमारी गवाही दो चल के। तो किशोरी जी आई और पूछा उसने कि हाँ हाँ यही कृष्ण है, मैं किशोरी जी हूं। तो उन्होंने क्या कहा पता है? अच्छा नकली कृष्ण की नकली राधा। किशोरी जी बोले तुम हमारा भी बेइज्जती करवा दी, अपना तो तुम्हारा हो ही गया था, बताओ हमको भी नकली कह रहा है। बोला अब क्या करें, अब तो फंस गए। बोला अब तू बता असली कैसे मानेगा? तो उन्होंने कहा मेरे गुरुदेव बोले तो मैं जानूं कि तुम असली हो। अब गुरुदेव शरीर छोड़ चुके हैं। अब देखो शिष्य कितना आज गुरु दर्शन की अभिलाषा उत्पन्न हुई, जान रहे हैं कि ठाकुर जी हैं, ये चाहेंगे तो गुरुदेव को उसी शरीर में फिर बुला देंगे। कहा गुरु जी बोलेंगे तो हम मानेंगे। बोला ठीक है, अब ठाकुर जी को भी ताव आ गई और राधा रानी को भी ताव आ गई, बताओ हम असली राधा कृष्ण हैं, हमारे ही वृंदावन में हमको नकली कह रहा है ये। बोला ठीक है आंख बंद कर। आंख बंद किया उन्होंने, और जब बोला अब आंख खोलो, आंख खोल के देखा तो सामने गुरुदेव बैठे हुए हैं, एक
तरफ गोद पर भगवान कृष्ण और एक तरफ गोद में राधा रानी छोटे छोटे बैठे हुए हैं। उन्होंने देखा, गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु जी ने कहा, ये राधा कृष्ण को प्रणाम कर। सच बोल रहे हैं तब गुरु जी? अरे हम बोल रहे हैं, कर प्रणाम। तो फिर उन्होंने उनको भी प्रणाम किया। फिर प्रणाम करते समय उन्होंने क्षमा मांगा, हे किशोरी जी, मैं जिन गुरु का शिष्य हूं, मेरी आंखें धोखा खा नहीं सकती। मैं पहली बार ही देख करके पहचान गया कि श्याम सुंदर राधा मेरे पास आ गए हैं, पर मुझे तो गुरु दर्शन की लालसा थी, इसलिए मैंने झूठ बोल करके अपने गुरु का दर्शन कर लिया आपसे। ये भूमि गुरु और शिष्य की भूमि है। यहां ज्ञान की गरिमा है, यहां ज्ञान की गवेषणा है। हम अगर ये न सीखे, हम अगर अपने बच्चों को ये न सिखाए, तो ये वृंदावन का सेवन हम करेंगे जरूर, पर हम धोखा खा जाएंगे, ठगे जाएंगे। इसलिए वृंदावन जब भी आए तो इस भाव के साथ आए। आज देरी काफ़ी हो गई थी, इसलिए मैं थोड़ा